हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे एकदम बेसिक से। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि में कोई परेशानी नहीं होगा। चाहे जितना हार्ड क्वेश्चन क्यों न ले लें, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि समीकरण को पहले वैसे तो हम 4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहला तो हम विलोपन विधि से, दूसरा हमारा प्रतिस्थापन और तीसरा ब्रज गुणन विधि से, चौथा हमारा ग्राफी विधि से। लेकिन इस वीडियो में हम केवल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ही हल करना सीखेंगे। ठीक है, और ये भी हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को जो आंसर हमारा आता है उसे प्रूव कैसे करें कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। क्योंकि आंसर भी ले आते हैं तो हमें ये कन्फर्म नहीं रहता कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो इस वीडियो के में हम ये भी बता देंगे कि कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारा समीकरण दिया है 2x + 3y = 18 दिया है, और दूसरा हमारा समीकरण दिया है x - 2y = 2 दिया है। ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया है। तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इसे हम सबसे पहले एक यहाँ पर समीकरण मान लेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण हमें ये 2 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए कि विलोपन विधि से हमें हल करने के लिए एक मान को विलुप्त करना होता है। ठीक है, तो एक मान को विलुप्त करने के लिए हमें तब दूसरा मान हमारा प्राप्त होता है। तो एक मान को हमें विलुप्त करने के लिए पहले हम इसी समीकरण को या तो x के मान को बराबर करें, या x के मान के बराबर करें, या तो y के मान को बराबर करें, तभी हमारा एक मान विलुप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम y वाला टर्म बराबर कर लेते हैं। तो y वाले टर्म को बराबर करने के लिए तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो हम कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 से जब गुणा हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस के ये कितना हो जाएगा 6y बराबर के ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कौन सा समीकरण, ये 3 मान लेते हैं इस समीकरण को, और इसे हम क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर अब यहाँ पर देखिए कि जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ये घट जाएगा। ठीक है, यानी 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 7x बराबर, अब ये हमारा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि x बराबर, अब ये देखिए यहाँ पर कि ये जो 7 है यहाँ पर x से गुणा कर रहा है, इस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये भाग करेगा इससे। ठीक, क्या करेगा, भाग करेगा। ये 7 यहाँ पर होगा तो 7 से काट देंगे, 7 करने 7 और 7 छग 42, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x का मान 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान जब 6 आ गया तो इस x के मान को हम समीकरण, चाहे आप यहाँ पर ये देखिए 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो समीकरण 1 में, समीकरण हम 2 में रख देंगे, 2 में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है क्या हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस की 2y बराबर के 2 है। ठीक है, बराबर के 2 है। अब यहाँ पर देखिए कि जब x का मान रखेंगे यहाँ पर तो x के जहाँ पर 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस की 2y बराबर के 2। अब यहाँ पर देखिए इस 6 को बराबर के इस तरफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस की 2y बराबर के ये 2 हो जाएगा। अब ये 6 इस तरफ आएगा तो ये माइनस के हो जाएगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए कि ये -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर -6 में से 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम इसे माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है y से यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर 4/2 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 एक अन्नी 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारा क्या प्राप्त हो गया, 4 आ गया। y का मान हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, ठीक है। यानी कि x का मान क्या हमारा आया था, 6 आया था, और y का मान हमारा कितना आया है, ये 2 आया है, ठीक है, 2 आया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कहे थे कि प्रूव करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए कि आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए और यहाँ पर दोनों इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होता है, आंसर सही माना जाता है। तो हम समीकरण 2 से हम प्रूव भी कर लेते हैं कि हमारा ये जो आंसर आया है सही है या गलत है, ठीक है, क्या है, सही है या गलत। तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया है, ये समीकरण हमारा 2 है। तो यहीं पर हम रख देंगे मान, अगर 2 के बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा समीकरण कितना दिया है, x माइनस के 2y बराबर के 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान हमारा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। तो x के यहाँ पर जब हम 6 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस के 2 हो जाएगा। अब y का मान हमारा कितना निकल के आया है, यहाँ पर देखिए कि y का मान 2 निकल के आया है, ठीक है, y का मान 2 निकल के आया। जब y के जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा का निशान लग जाएगा, और बराबर के हमारा कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर कितना, 6 माइनस और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर के 2। अब यहाँ पर देखिए कि जब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये प्रूव करने का तरीका था, ठीक है। अब ये तो विलोपन विधि था, अब हम प्रतिस्थापन विधि को भी हल करना सीख लेते हैं। को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या माने थे, इस समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर के 5 दिया है, ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर y को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x के मान को समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, 2x माइनस के 3y बराबर के 4 दिया है, ठीक है, बराबर के 4 दिया। अब यहाँ पर देखिए कि x के जहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये 5 माइनस के y रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर कितना ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर 5 माइनस के y कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 3y बराबर के 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस के 3y बराबर के 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस 10 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये 2y माइनस के 3y को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 y हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 4, अब ये 10 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 10 माइनस में 10। अब यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे माइनस के 5y बराबर के, अब इसमें देखिए कि जब -10 में से 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के हमारा ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि y बराबर 6/5
5 हो जाएगा। ठीक है, यानी y का मान हमारा कितना निकल के आया, 6/5 निकल के आया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण हम किस में रख देंगे, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा ये है। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 को हम पहले नीचे थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 को लिखेंगे कि x बराबर -5y, ये हमारा क्या था, समीकरण 3 था। ठीक है, समीकरण 3 था, तो यहाँ पर हम y बराबर रख देंगे, तो x बराबर 5, ठीक है, 5 माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसे हम हर इक्वल कर लेंगे, तो हर इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 माइनस के 6/5। और यहाँ पर देखिए कि जब 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 19/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान हमारा क्या निकल के आया, x का मान 19/5 आ गया। x का मान हमारा कितना निकला है, 19/5। ठीक है, और y का मान हमारा 6/5 आया था, ये 19/5 आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।